रांची में नकली शराब के कारोबार के बड़े रैकेट का खुलासा कल हुआ है और गिरोह का मास्टरमाइंड राहुल शर्मा है। आज राहुल शर्मा के एक और गोदाम का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने रांची के पिठौरिया इलाके से गोदाम का खुलासा किया, जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। रेंट वाला लेने आए थे रोहित शर्मा, तो उसने बोला कि 2 रेंटर रूम चाहिए, तो ये नहीं बताया उसने कि बोला पानी का पेटी है, इसलिए हम लोग दे दिए। गणेश गोराई नाम का आदमी का अभी नाम लिया जा रहा है। जैसे ही उसका चार्जशीट होगा या पता चलेगा कि उसकी संलिप्तता एकदम है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान तक कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको जेल भी भेजा जाएगा। राजधानी रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में राहुल शर्मा गिरोह के एक और गोडाउन का पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे, ओएना गांव में ही ये गोडाउन जो है वो रखा गया था। 2 गोडाउन यहाँ पर भाड़े पर लिए गए थे, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा पेटियां जो हैं वो शराब की रखी गई थी। जो ये पेटियां हैं ये हरियाणा मेड शराब है, जो अरुणाचल प्रदेश में बेची जानी थी। उन शराबों को यहाँ पर रखा गया था जिनकी रिफिलिंग की जाती थी। जो महंगे दर की जो बोतलें होती हैं शराब की, उन बोतलों में इन्हीं बोतलों से रिफिलिंग की जाती थी और फिर उन्हें बिहार के बाजारों में उतार दिया जाता था। करीब करीब जो रिफिलिंग की जाती थी उसकी अनुमानित कीमत जो है वो 2 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। अगर बात की जाए तो फिलहाल उत्पाद विभाग मामले में अपनी तफ्तीश कर रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ये गोडाउन जो है वो 3 महीने पहले यहाँ पर किराए पर ली गई थी और इस गोडाउन में वो अपना गोरख धंधा चला रहे थे। बताया जा रहा है जो यहाँ पर जो मकान मालिक हैं उनके द्वारा कि ये पूरा गोरख धंधा पानी बोतल की सप्लाई को लेकर रखा गया था। उनसे बोला गया था यहाँ पर पानी की बोतलें रहेंगी और उन्हीं का कारोबार वो करते हैं। तो इस हिसाब से पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं कुछ और लोगों को भी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है कि मामले में और भी बड़े खुलासे हो सके। तो राजधानी रांची में लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस की पैनी निगाह है और उन पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब के गोरख धंधे का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन इसी के साथ ये भी सवाल उठ खड़े हुए हैं कि पिछले 3 सालों से चल रहे इस गोरख धंधे की खबर किसी को क्यों नहीं हुई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 7 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। लेकिन जब पुलिस की संलिप्तता की बात की गई तब छानबीन की बात कहकर टाल दिया गया। काफी लग्जरी गाड़ियां आ जा रही हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। ये तो वहां की गाड़ियां हैं जो ये लोग यूज करते थे। बाहर के भी कस्टमर बाहर से भी है, वो भी नई गाड़ी नए ढंग के लाते थे। तो आ रहे हैं, तो आपको खबर कैसे किस हद तक नहीं हो पा रही है, ये जांच का विषय जो हम लोग कर रहे हैं। सीनियर साहब ने बताया है कि इनका कितना हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, या वास्तव में इनोसेंट है। ये दोनों पहलू हम तहकीकात कर। रामगढ़ के दुलमी क्षेत्र में 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से भैरवी नदी का पुल डूब गया। पानी पुल से करीब 1 फीट ऊपर बह रहा है। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर स्थित छिलका पुल भी पानी में डूब गया है। पानी बढ़ जाने के बावजूद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुल से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था नदारद है। ये बुरकुंडा के नलकारी नदी में काफी जलस्तर बढ़ चुका है, बहाव काफी तेज हो चुका है और जो कि काफ़ी रामगढ़ में काफ़ी नदियां जो है भैरवी नदी जैसे काफ़ी जलस्तर बढ़ जाने के कारण पुल में ज़्यादा पानी हो जाने के कारण काफ़ी दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोहरदगा में बारिश ने निगम की पोल खोल दी। लगातार बारिश से सड़कों पर जल जमाव है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि जल जमाव से रोज हादसे होते हैं, लेकिन निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोडरमा के मरकच्चों में डोभा में डूबने से 3 चचेरी बहनों की मौत हो गई। दरअसल तीनों बहन डोभा में नहाने गई थी, तभी एक बहन डूबने लगी और उसको बचाने में तीनों बच्चियां डूब गई और उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल इस हादसे के बाद घर में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गढ़वा में भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किया गया है। हथियार बनाने के साथ आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
अवैध हथियार एक और तो जब्त किया गया, वहीं हथियार बनाने का आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किया गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। शैलेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गढ़वा से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शैलेश, अवैध हथियार बरामद किया गया है, साथ ही आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, पूरा मामला क्या कुछ है बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये गढ़वा जिले के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना के नवादा गांव में हथियार का कारोबार अवैध रूप से किया जाता है। इसी की निशानदेही पर जब वहां टीम गठित कर छापामारी की गई तो वहां से एक आरोपी और 7 निर्मित हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन किया और अवैध रूप से जो हथियार बेचने के कारोबार में शामिल थे 7 आरोपी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गढ़वा जिले के ही केतार थाना और भवनाथपुर थाना में अवैध रूप से कैलान जंगल में हथियार का निर्माण का मिनी गन फैक्ट्री चलाते थे और इसी का उद्भेदन कर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित के साथ हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं और पुलिस इस मामले में और अभी आगे कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए बताया गया कि पूछताछ के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए शैलेश। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां अब तक कोरोना पॉजिटिव का मामला 2500 के पार पहुंच गया। कोरोना की चपेट में अब तक 32 डॉक्टर और 46 अस्पताल कर्मी भी आ गए। शहर में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के बाद कई छोटे अस्पतालों को सील कर दिया गया है, जिससे दूसरे बीमारी से ग्रसित मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जमशेदपुर शहर में कोरोना लगातार अपना तेजी से पैर पसार रहा है, जहां लोगों के साथ साथ अब डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों को भी अपना शिकार बना रहा है। वहीं जमशेदपुर शहर में कई निजी अस्पताल जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। और अभी मैं साक्षी में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये लाइफलाइन अस्पताल था। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 डॉक्टर और 6 अस्पताल कर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इस अस्पताल को आप देख सकते हैं 10 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। वहीं बता दूं कि NH33 में ब्रह्मानंद अस्पताल जो है उनको भी सील कर दिया गया है। वहीं बारीडीह में एक बड़ा अस्पताल मर्सी, उसको भी 5 दिनों के लिए सील कर दिया, क्योंकि तमाम जो अस्पतालों में डॉक्टर है और अस्पताल कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव लगातार आ रहे हैं, जिसके बाद अस्पतालों को भी सील कर दिया गया है। तो वहीं कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में अगर आपको कोई अन्य बीमारी होती है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाना और डॉक्टर को दिखाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो जमशेदपुर शहर के जो निजी अस्पताल है वो उसमें कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, तो अस्पतालों को बंद कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जो अन्य बीमारी के मरीज है उनको कहीं ना कहीं अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और लगातार जो है कोरोना जो लोगों की मौत भी हो रही है, क्योंकि जमशेदपुर शहर में अब तक 70 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, तो जो जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव अब तक पूर्वी सिंहभूम में 2500 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और जिला प्रशासन और सरकार लोगों से एक ही अपील कर रहा है कि बिना काम के घर से ना निकले। अगर घर से निकलते भी है तो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोरोना संकट में अस्पतालों की बड़ी भूमिका है, लेकिन निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत कोरोना मरीजों की इलाज में कोताही बरत रहे हैं। कोरोना संकट में भी निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। रांची के आलम हॉस्पिटल पर आयुष्मान योजना के तहत कोरोना मरीज का इलाज नहीं करने का आरोप लगा है, जबकि आलम अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा है। ऐसे में परिजन अपने मरीज को रिम्स या सदर अस्पताल रेफर करने की मांग कर रहे हैं। आलम अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि उससे आयुष्मान योजना में कोविड-19 के शामिल नहीं होने की बात कही है। दिक्कत यही है कि हमारा जो आयुष्मान से हो रहा, तो सर बोले हैं कि ठीक है हम आयुष्मान से अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारा पैकेज में आयुष्मान में नहीं आता है। वो आलम अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि उसने आयुष्मान योजना में कोविड-19 के शामिल नहीं होने की बात कही है और परिजनों पर पैसे देने का दबाव बनाया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं सिविल सर्जन ने कहा है कि कोविड-19 आयुष्मान योजना में शामिल है।
ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। ठीक है, इस मैटर पे मेरी बात भी हो रही है। वो जो पर्टिकुलर कोरोना का पैकेज है कभी किसी प्राइवेट अस्पताल में अभी तक तो नहीं दिया गया है। हम फिर भी उनका इलाज कर रहे हैं। गाइडलाइन जो हम लोगों को आया है, क्योंकि कोविड भी नया बीमारी है, उसके तहत कोविड मरीजों का भी आयुष्मान के तहत इलाज होना है। निजी अस्पताल की इस मनमानी से मरीज के परिजन परेशान हैं। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले की जांच हो और दोषी पाए जाने पर अस्पताल पर कार्रवाई हो। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एचईसी स्थित नेहरू स्मृति पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नेहरू स्मृति पार्क की बदहाली पर उन्होंने चिंता जताई। जगह जगह झाड़ी और गंदगी देखकर उन्होंने एचईसी प्रबंधन को तलब किया। साथ ही सीएम ने मुख्य सचिव को पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए एचईसी से बात करने के निर्देश दिए। नेहरू स्मृति पार्क के बाद मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय का भी जायजा लिया। साहेबगंज में केंद्रीय विद्यालय शुरू तो हो गया, लेकिन अब तक उसके लिए अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं बन सकी। अभी भी केंद्रीय विद्यालय एक स्कूल परिसर में चल रहा है। 2013 से केंद्रीय विद्यालय के लिए अपनी जमीन की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने उन्हें जमीन उपलब्ध नहीं कराया। प्रशासन ने जो जमीन देने की पेशकश की, उस पर अभी भी कानूनी पेच चल रहा है, जिसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जमीन लेने से इनकार कर दिया। कोऑर्डिनेशन की बैठक होती है, वहाँ पर इस बात को मैं उठाता हूँ कि हमारा जो सेंट्रल स्कूल का है उसको ज़मीन यहाँ पर मिल गया है, ये क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय के सामने, लेकिन ये बना नहीं है और अभी हमारे स्कूल में चल रहा है, हमारे मतलब विद्यालय की ज़मीन में चल रहा है। मेरा विद्यालय भी कहीं दूसरा जगह चल रहा है और वहाँ वो चल रहा है। तो हम लोग प्रयास है कि इसकी बिल्डिंग बन जाए, जितना जल्दी बन जाएगा उसको हम वहाँ पर शिफ्ट करवाने का है और इसके लिए हम लोग डायरेक्टर के यहाँ भी अप्रोच किए हैं। तो सेंट्रल स्कूल की स्थापना के लिए वर्ष 2013 में 7 एकड़ 2 डिसमिल भूमि उनको हस्तांतरित कर दी गई थी और वर्तमान में कोई मुद्दा है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय से कि अगर ऐसी कोई समस्या है जो जिला प्रशासन के मदद से उनका समाधान हो सकता है, तो हम लोग पूर्ण रूप से उसके लिए संकल्पित हैं कि सहयोग प्रदान करें। गढ़वा में सरकारी राशि का दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। यहां कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई और उनके रहने के लिए आवास का भी निर्माण किया गया, लेकिन भवन का निर्माण आज तक पूरा नहीं हो सका। अभी ये भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। इस भवन के निर्माण में लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन सिर्फ पैसों की बर्बादी हुई और कुछ आम लोगों को फायदा नहीं हुआ। ये बहुत पुराना पड़ा हुआ है। जब हम छोटे थे तब से यहाँ पर कृषि विज्ञान की संपत्ति है। कृषि विज्ञान के रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए बना था आवास, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत बरसों से खंडर पड़ा हुआ है। अभी तक इसका कोई पता होता नहीं है, कब से पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, पता नहीं है कब बनेगा और ज़्यादा से खास इसके बारे में खास नहीं जानते हैं। कहनों को तो सबर जाति के लिए कल्याण विभाग की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी सबर परिवार है जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड में सबर जाति लिखता है, लेकिन उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। घाटशिला में सबर जाति के लोग सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पुआल के फूस के घर में रहने को मजबूर हैं और झोपड़ी टूटने के बाद ये लोग प्लास्टिक के तिरपाल में रहते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। तोको नाहंजी में इन परिवारों के पास खाने का अनाज तक नहीं। जैसे जैसे ये परिवार, जी हाँ, किसी तरह ये परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं। गरीब को कुछ नहीं देगा सरकार, लॉकडाउन बंद है सर। हम लोग को तो सरकार कुछ विदा कीजिए, राशन राशन सब चीज तो विदा कीजिए। छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करने जाएंगे हम लोग, बोलिए। लॉकडाउन खुला रहता तो हम लोग काम धंधा करके जी लेते, क्या अभी लॉकडाउन खुला नहीं है सर। हम लोग गरीब आदमी है, घर नहीं है, दूरा नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग पानी में भींज के रहते हैं। वो लोग पक्का मकान नहीं बना सकता है, लेकिन उस रेल में जो रेल के जगह पर जो लोग हैं वो सारे लोग हम उनसे संबंधित है। हम निश्चित रूप से जो लोग तिरपाल में है, जो अगर उस तरह की स्थिति में है, हम उसका जांच करेंगे और वहीं पर रहने का जो तत्काल का जो व्यवस्था है उसको हम करेंगे। बोकारो के चास में पेयजल संकट और पानी की हो रही चोरी के बाद निगम ने मीटर लगाने का फैसला लिया है, जिसके बाद काम भी शुरू हो गया। मीटर लगने से अब लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वे एवरेज चार्ज से परेशान थे। अब लोगों को मीटर के अनुसार ही पानी का पैसा देना होगा।
हमारे यहाँ टोटल अभी कंज्यूमर 5446 है और हम लोग मीटर लगा रहे हैं ताकि पारदर्शी तरीके से पानी का वो उपयोग करें। अभी तक 547 कंप्लीट हुआ है और समस्याएं थोड़ी बहुत अभी आ रही है प्रेशर का। आने वाला समय में हम लोग प्रेशर को भी ठीक कर देंगे और निगम चाहती है कि 2 टाइम पानी मिले और पानी के लिए किसी भी नागरिक को कोई भी कठिनाई उसको उत्पन्न हो। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। लोहनगरी जमशेदपुर में दोमुहानी नदी की सुंदरता लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ 2 नदियां स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का संगम होता है। यहाँ की खूबसूरती इतनी मनमोहक है कि लोग यहाँ घंटों बैठे रहते हैं और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करते हैं। ये जो दोमुहानी है वह 2 नदियों का संगम है और यहाँ पर इसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग अपने बच्चे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो बन रहा है अभी सामने, वह एक बहुत ही खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। यहाँ लोग जो अपने परिवार के साथ घूमने आए हैं उन्हीं से इस जगह के बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे तो हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों से आ रहे हैं, हम लोग को तो बहुत पसंद है, इसीलिए आते रहते हैं। नए लोगों को ज़्यादा और खूबसूरत लगेगा, हम लोग का बहुत पसंदीदा जगह इसलिए अभी आए हैं। इस जगह का अगर विकास होता है तो यही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आके इसकी खूबसूरती का आनंद उठा सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।